आज बात धर्म कर्म की रणभूमि की, जहां करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ का रुख कर रहे हैं। इस बीच आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी त्रिवेणी की पावन धारा में स्नान करने प्रयागराज पहुंचे। सुबह 11 बजे प्रयागराज में उनका स्वागत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने किया। गृह मंत्री ने अखाड़ों के महामंडलेश्वरों से मुलाकात की और फिर संगम में स्नान के लिए निकले। इस दौरान रास्ते में उन्होंने पक्षियों को दाना भी खिलाया। साधु संतों के साथ संगम में डुबकी लगाने के दौरान उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ त्रिवेणी संगम पर संकल्प लिया, आचमन किया, भगवान की प्रार्थना की। स्नान के बाद पूरे परिवार के साथ अमित शाह पूजा में शामिल हुए। इस दौरान साधु संतों ने जय शाह के बेटे को अपना आशीर्वाद दिया। पूजा के बाद आरती हुई और अमित शाह ने पूजा संपन्न की। यहां से वो अक्षय वट के दर्शन के लिए निकले। अब से 2 दिन बाद यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा शाही स्नान होगा। गृह मंत्री ने इसके इंतजामों का भी जायजा लिया। जब 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की उम्मीद है, इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं आपको ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में स्नान ध्यान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने संपूर्ण आस्था और पूर्ण विधि विधान के साथ महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान किया। उनके साथ थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत अलग अलग अखाड़ों के साधु संत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योग गुरु बाबा रामदेव भी इस मौके पर साथ थे। पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा कि महाकुंभ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है। कुंभ समरसता पर आधारित हमारे सनातन जीवन दर्शन को दर्शाता है। आज धर्मनगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में संगम स्नान करने और संत जनों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हूं। स्नान के लिए जाने से पहले अमित शाह अरैल से स्टीमर के जरिए संगम रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया। वहीं साधु संतों के साथ ही योगी आदित्यनाथ के साथ संगम में डुबकी लगाई, हाथ में जल लेकर संकल्प लिया और फिर सूर्य को नमस्कार कर महाकुंभ में स्नान किया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनका परिवार भी था। सपरिवार गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रोच्चारण के बीच पूजा की। इस दौरान उनके बेटे जय शाह और उनकी संतान को भी महाकुंभ में दर्शन पूजन का सौभाग्य मिला। पूजा के बाद आरती हुई। संगम में स्नान के बाद गृह मंत्री लेटे हनुमान जी और अक्षय वट के दर्शन करने निकल गए। इन सब के बीच योग गुरु और योगी आदित्यनाथ के योग करने की ये तस्वीरें भी सामने आईं। अब से 2 दिन बाद मौनी अमावस्या है। इस दिन दूसरा शाही स्नान होगा। ये हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण तिथि है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान इस दिन रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। लिहाजा केंद्रीय मंत्री के इस दौरे का उद्देश्य ये भी था कि वो अधिकारियों के साथ बैठक कर इस आयोजन को सफल बनाएं। संजय शर्मा, प्रयागराज, आज तक। सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां से हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव। संजय, सबसे पहले तो हम गृह मंत्री अमित शाह के बारे में ही जानना चाहते हैं, चूंकि दर्शन पूजन उनका विधि विधान से संपन्न हो चुका है, डुबकी ले चुके हैं समूचे परिवार के साथ। वो आज और क्या कार्यक्रम है उनका, प्रयागराज में कब तक रहने वाले हैं?
उन्होंने संगम में दर्शन पूजन स्नान डुबकी लगाने के बाद फिर अक्षय वट के दर्शन किए। वहां से वो सरस्वती कूप जाने की उनकी इच्छा थी कि अपने परिवार के साथ अपने अगली पीढ़ियों को सरस्वती कूप के दर्शन कराकर वहां के जल का आचमन किया। उसके बाद वो वहां से लेटे हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करते हुए वो फिर अखाड़ा की ओर निकल गए हैं और अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की। रही बात मौनी अमावस्या के महास्नान की, उसके लिए प्रशासन चौकस तो है, लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा में भी ऐसा हो गया है कि पुलिस के आला अधिकारी कहते हैं मीडिया को उनका काम करने से ना रोका जाए, उन्हें उनके गंतव्य तक जाने दिया जाए जिनके पास समुचित पास है। लेकिन स्थिति यह है कि बड़े अधिकारी जो डीजीपी हैं, उनका आदेश वो ट्विटर पर लगातार अपने वीडियो डाल रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मीडिया को रोका नहीं जाए, लेकिन नीचे तक शायद मैसेज कन्वे नहीं हुआ है। सरकार में यही मुश्किल होती है, ऊपर से चीजें चलती है, नीचे तक पहुंच नहीं पाती हैं। जिस भी नाके पर जाओ वहां कहते सीओ से, मेला अधिकारी से, मेला कंट्रोल रूम से हमारी बात कराइए तब हम आगे जाने देंगे। आज तक ने अपनी बस लगाई हुई है जहां से हम चाह रहे थे कि यहां से आपको पूरे संगम क्षेत्र का नजारा दिखाया जाए, लेकिन अब प्रशासन अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहीं खड़े हैं। लेकिन यहां से मैं आपको अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा कि श्रद्धालुओं की भीड़ का जो अजस्र सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है, लगातार जा रहे हैं। ये अलग बात है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से इन लोगों को काफी घूम कर जाना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। लोगों की मजबूरियां ये हैं कि उनको प्रशासन के आदेशों का, निर्देशों का पालन कर रहे हैं और लोग घूम कर भी सही जा तो रहे हैं। और पिछली बार के स्नान से सबक लेते हुए प्रशासन ने ये जो बैरिकेडिंग है इसमें पतली जाली लगा दी है, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था पहले अमृत स्नान के समय, जब संत महंत आए थे, लोग इन बल्लियों में से निकल के इस मार्ग पर आ गए थे जिस मार्ग से संतों को अमृत स्नान के लिए जाना है। अब प्रशासन ने इसमें पतली जाली लगा दी है ताकि कोई कितना भी हाथ पैर मारकर उस पार निकल ना पाए और संतों के अमृत स्नान की राह में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसका प्रशासन ने ख्याल रखा है। क्योंकि पहले अमृत स्नान पर जो अव्यवस्था हुई थी उसको लेकर संतों महंतों ने यहाँ के प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई और मुख्यमंत्री से भी शिकायत की और उनको बताया कि ये कोई इंतजाम नहीं होते हैं। इतना बड़ा कुंभ है जिनके लिए ये महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ है और जिसके लिए इतना प्रचार है। लेकिन वही समर्थ आपसे जानना चाहेंगे कि पहले ही शाही जो अमृत स्नान था समर्थ, उसमें हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग आए, लेकिन बताया जा रहा है कि उससे दोगुने से भी अधिक पहुंचेंगे मौनी अमावस्या के स्नान के लिए। तो प्रशासन तो कमर कसकर तैयारी कर रहा होगा अपनी। नहीं श्वेता, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये बात कह रहे थे कि 8 से 10 करोड़ उनका अंदाजा है कि मौनी अमावस्या में लोग आएंगे, लेकिन उनके सरकार ने तैयारी 12 करोड़ तक की है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही दावा है जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते आए हैं। अब हम इस वक्त संगम किनारे मौजूद हैं जहां लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। कई ऐसे भी लोग हैं जो खो गए हैं, बिछड़ गए हैं, वो अपने अपने परिवारों के साथ लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर पहुंचे हैं, वहां से आवाजें हो रही हैं। लेकिन अब अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे पुलिस कर्मियों की, तो आप देखेंगे किस तरह की तैनाती है। इस तरह के बैरिकेड्स जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए, यानी कि जो बैरिकेड्स है ये जिगजैग बैरिकेड्स है, आवागमन रोकने के लिए है। ये अभी पार्शियली लगे हैं, लेकिन जिस दिन स्नान होगा उस दिन ये पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। अब वॉच टावर्स को आपको दिखाऊंगा, सामने जो वॉच टावर बना है उस पर नजर डालेंगे और कैमरामैन संदीप थोड़ा जूम करेंगे। वहां वॉच टावर जो है वहीं से पूरे संगम क्षेत्र की निगरानी होनी है और उसी के ठीक सामने आज तक की बस है, वहां से भी तस्वीर आपको दिखाई। लेकिन वो वॉच टावर जो है वो बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि पुलिस की जो पैनी नजर है वो उस वॉच टावर के जरिए ही पूरे स्नान क्षेत्र में रहने वाली है और उसी स्नान क्षेत्र के जरिए पुलिस जो है वो चहलकदमी देखेगी कहां हो रही है, कहां पर जो लोड है श्रद्धालुओं का वो ज्यादा हो रहा है या कहां पर कम हो रहा है। अब आपको मैं ये छोड़ दिखाता हूँ, सामने जो पीपा पुल है उसको बंद किया गया है, हालांकि क्योंकि आज वीआईपी मूवमेंट है ये भी बड़ा रीजन है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पीपा पुल पर लोड इतना ज्यादा बढ़ रहा था, श्रद्धालुओं की संख्या हो रही थी कि कुछ डैमेज होने की भी संभावना थी। कुल मिलाकर जितने पीपा पुल मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ 3 से 4 वो सभी के सभी इस समय बंद हैं, यानी कि आवागमन ठप है। हालांकि ये बात भी सही है कि श्रद्धालुओं में कई इस बात को लेकर नाराजगी है कि पैदल बहुत चलना पड़ रहा है, पीपा पुल बंद कर दिया गया है, सोशल मीडिया में तमाम वीडियोस भी आ गए हैं। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर वेहिकुलर मूवमेंट नहीं रुकेगा तो शायद जिस तरह से संख्या बढ़ रही है
दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर एक गाड़ी आप मानकर चलिए इस सड़क पर निकलती है तो कम से कम एक बड़ी गाड़ी 50 से 60 लोगों की जगह ले लेगी और 4 बड़ी गाड़ियां 200 लोगों की जगह ले लेगी। ऐसे में जो 200 लोगों की जगह अगर 4 गाड़ियां ले लेंगी तो जो आवागमन है वो आप ठप मानिए। अब वो सामने की दिखाइए तस्वीर, जूम करिए, वहां पर जो श्रद्धालुओं का तांता वहां लगा हुआ है, वो बैरिकेड रोका गया है। उस बैरिकेड के उस पार वहां श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो देखते ही बनती है किस तरीके से उन्हें ये परवाह नहीं है कि उनके पास गाड़ी है या घोड़ा है। उन्हें अगर कुछ दिख रहा है तो मां गंगा का आचमन दिख रहा है, जहां वो आस्था की डुबकी लगाने त्रिवेणी पहुंचना चाहते हैं, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती एक में मिल चुकी हैं और अब वो अमृत स्नान का क्षण उनके ठीक सामने है। तो श्रद्धालुओं को कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ी परेशानियां जरूर हैं, लेकिन जो आस्था का अंबार है, जो सनातन का ये महापर्व है, उसके सामने शायद श्रद्धालुओं के ये परेशानियां नाम मात्र हैं। एक दिन की कहानी है, अगले दिन और पूरे जीवन वर्ष का सुखद अनुभव है, क्योंकि ये क्षण जो है 144 सालों बाद आया है। 144 साल एक इंसान के जीवन गाड़ियां में वैसे केवल भी एक बार आ पवित्र सकते स्नान हैं या अमृत और स्नान ये में सभी वहां पर उसकी अनुमति नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है जो संजय और समर्थ भी बता रहे हैं कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनकी गाड़ियां कम से कम चलती रहनी चाहिए, उसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए।